तरबूज एक गर्मियों का सबसे पसंदीदा फल माना जाता है। तो आज हम बात करने वाले तरबूज की खेती के बारे में। तरबूज की खेती एक ऐसी खेती है जो किसान को कम समय में मालामाल बना सकता है। और आप भी चाहते हैं कि आपका तरबूज का प्लॉट हो, एकदम तरबूज जहां वजनदार हो, एकदम बढ़िया साइज के हो, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आयुषी बंसल फिर से स्वागत करती हूँ रबी सीरीज की हमारी इस नई वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से आप 1 एकड़ से 25 टन तक उत्पादन निकाल सकते हैं और अपने तरबूज की खेती को एकदम बढ़िया तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 9 ऐसे स्टेप जिससे आपकी तरबूज की खेती में आने वाले रोग जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, वायरस से आपकी फसल बची रहेगी। साथ में आपको बताऊंगी कि सही खाद व्यवस्था, उसके साथ ही आपको मैं बताऊंगी सिंचाई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसान साथियों, चैनल को जरूर फॉलो कर लें, जिससे हम इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाते रहें। सबसे पहला, बुवाई का सही समय। बुवाई के लिए आप इसको फरवरी से मार्च महीने में लगा सकते हैं। इस वक्त डिमांड भी बहुत अच्छी रहती है मार्केट में, इसीलिए आपको दाम भी अच्छा मिलेगा। तो बुवाई के लिए आप फरवरी से मार्च महीने को चुनाव कर सकते हैं। दूसरा, सही बीजों का चुनाव। इसमें हम हाइब्रिड वैरायटी ले सकते हैं जिससे फसल में अच्छी रोग प्रतिरोध क्षमता रहे, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू जैसी समस्या हमें नहीं आए, साथ में हमारी पैदावार अच्छी रहे। तीसरा है बीज दर। 1 एकड़ की हम बात करें तो 7,000 से 8,000 पौधे लगाने चाहिए। 1 एकड़ में करीबन हमें 300 से 350 ग्राम बीज लगते हैं। मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगी कि इसमें आप नर्सरी से पौधा लगाएं, बीज से ना लगाएं, क्योंकि अगर हम नर्सरी से पौधा लगाते हैं तो हमारे समय की बचत होती है। साथ में हमें पता चलता है कि कौन सा बीज अंकुरित हो रहा है या नहीं। तो हो सके तो आप कोशिश करें पौधे को आप नर्सरी से ही लें। याद रखें, जब भी आप पौधे को नर्सरी से लाएं, उसको हम अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर लें। इसमें आप फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे लें, जिससे हमारे पौधों को रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी रहे और रोगों का अटैक ना हो। फंजीसाइड में इसमें आप M45 का उपयोग कर सकते हैं, या आप ब्लू कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। और अगर इंसेक्टिसाइड की हम बात करें तो इसमें प्रोफेनोसाइपर प्लस साइपरमेथ्रिन का आप कॉम्बिनेशन उपयोग कर सकते हैं। चौथा है मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी के लिए खेत को अच्छे से भुरभुरी कर लें, साथ ही खेत का पीएच चेक करें, और एक सही पीएच होने के बाद ही आप खेत की अच्छे से तैयारी करें। मिट्टी को अच्छे से भुरभुरी करने के लिए आप गोबर खाद का उपयोग करें। पांचवा है बेसल डोज। तरबूज एक ऐसी फसल है जिसमें पोषक तत्वों का ज्यादा से ज्यादा सही समय पे उपयोग करना बहुत जरूरी है। छठा, बीज दर। इसमें आप लाइन से लाइन की दूरी 4.5 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखें, और साथ ही प्लांटेशन को ड्रिप के माध्यम से करें। अब हम हमारे ड्रेंचिंग शेड्यूल की बात करें तो सबसे पहले ड्रेंचिंग होगी हमारी 5 से 7 दिन के भीतर के अंदर। इसमें हमें M45 500 ग्राम, साथ में हमारा ह्यूमिक एसिड 250 ग्राम के हिसाब से उपयोग करना है। इसके साथ ही आपको 19-19 1 किलो हिसाब से उपयोग करना है। ये आपको पूरा 1 एकड़ का डोज बताया है मैंने। दूसरी सिंचाई हमें 10 से 12 दिन के अंदर करना है, जिसके अंदर हमें बावेस्टिन, साथ में एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, और उसके साथ ही हमें 1261 का उपयोग करना है। तीसरी सिंचाई को हमें 12 से 18 दिन के बीच में करना है, जिसमें हमें एक फंजीसाइड का उपयोग करना है, साथ में एक इंसेक्टिसाइड का, और साथ में एक चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का, जिससे हमारे फसल में जो भी थ्रिप्स, एफिड्स वगैरह आ रहे हैं वो कंट्रोल हो और हमारी फसल की रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी बनी रहे। इसके लिए हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग करना है। जब हमारी फसल फूलों की स्टेज पे हो, इसमें हमें उपयोग करना है 05234 का 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में जब हमारी फसल फ्रूटिंग स्टेज पे आ जाए, यानी फल जब बनने लग जाए, उस समय हमें उपयोग करना है 0050 का 1 किलो की मात्रा के हिसाब से। इसके बीच बीच में आप खरपतवारों का अच्छे से नियंत्रण करते रहें। इसके लिए आप निराई गुड़ाई का उपयोग कर सकते हैं। सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है खाद शेड्यूल। सबसे पहला, 10 से 30 दिन के अंतराल में हमें एक ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना है, साथ में अमोनियम सल्फेट का उपयोग करना है। इसके साथ ही हमें एक माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स का उपयोग करना है। 30 से 45 दिन की फसल में हमें एक 05234 का उपयोग करना है। इसके साथ ही हमें फेरस सल्फेट या अमोनियम सल्फेट का उपयोग करना है। जब हमारी फसल 45 दिन के ऊपर हो जाए, इस अवस्था में जब हमारे फ्रूट बनने लग जाए, यानी फल बनने लग जाए, इस अवस्था में हमें बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारा फल का वजन और साइज और क्वालिटी और चमक बहुत अच्छी बने। इसके लिए आप बोरॉन और कैल्शियम का उपयोग करें। तरबूज की एक ऐसी फसल है जो कि 60 से 70 दिन के भीतर तैयार हो जाती है, और गर्मियों में इसकी डिमांड हाई होने के कारण ये 8 रुपए से लेके 16 रुपए प्रति किलो तक जाती है। तो किसान साथियों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो और महत्वपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हम इसी प्रकार से आप तक जानकारी पहुंचाते रहें। धन्यवाद।